सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अली आरिफ और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि साहिवाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हाथों मारे जाने वाले 4 अफराद का मामला मशकूक हो चुका है। साहिवाल में सीटीडी ने नाके पर ना रुकने पर गोलियां मारकर 2 खवातीन समेत 4 अफराद को मार दिया। जख्मी होने वाले बच्चों का कहना है कि जान बहक होने वाले हमारे वालिदैन थे। बच्चों का कहना है कि हम लाहौर से बूरे वाला शादी की तकरीब में जा रहे थे कि अचानक पीछे से आने वाली पुलिस की गाड़ी ने फायरिंग कर दी, जबकि मुकामी पुलिस इस वाक़े से लाइल्म है। 11 साला बच्चे की टांग पर जबकि 6 साला बच्ची के हाथ पर गोली लगी है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि गाड़ी से कोई फायर नहीं हुआ, पुलिस ने फायरिंग की। गाड़ी से कपड़ों के 3 बैग मिले जो सीटीडी अपने साथ ले गई है। आईजी पंजाब पुलिस ने आरपीओ साहिवाल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, बताइएगा क्या पेशरफ्त सामने आ रही है? पहले कहानी कुछ और थी, अब कहानी कोई और इख्तियार कर चुकी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है जो कि हमारे सामने पेश आया। ये देखने में यहाँ नेशनल हाईवे कादराबाद के करीब का ये वाक़या है और वहीं पे हम इस मौजूद हैं और इस वक्त भी हमारे पास ऐनी शाहिदीन खड़े हुए हैं जिन्होंने पुलिस के हवाले से कुछ बातें हमें बताई हैं। और उनका ये कहना है कि पुलिस एलर्ट फोर्स की 2 गाड़ियां थी, एक नहीं थी 2 गाड़ियां थी जो कि यहाँ पे खड़ी हैं। यहाँ पे एक होटल है, उसके सामने हम बिल्कुल इस वक्त भी मौजूद है। उनका ये कहना है कि 2 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी थी और वेट कर रही थी वो किसी का। ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम पेशरफ्त है जो हमें मिली है। यहाँ पे पता करते हुए यानी शाहिदीन तक पहुंचते पहुंचते हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि जहाँ पे वो पुलिस की गाड़ियां खड़ी रही हैं और उन्होंने यहाँ पे लोगों से, इधर होटल वालों से ये कहा कि आप अंदर चले जाएं, किसी भी वक्त कोई भी वाकया रूनुमा हो सकता है। और वो वहाँ पे अपनी जगह उन्होंने खाली किया होटल और वहाँ से पीछे हट गए। उसके बाद यहाँ पे हमने उनसे बात की है, उस वाले से होटल के जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे होटल वाले हैं, उनसे हमने बात की है। अगर आप चाहें तो हम उनकी आवाज उन्हीं की जुबानी आपको सुना भी सकते हैं, उनसे बात करवा भी सकते हैं। बिल्कुल उसी वक्त वहीं पे मौजूद है जिनका ये कहना है कि पुलिस की गाड़ियां आई हैं और उन्हें ये इत्तला मिली है कि उसके बाद जो है वो वहाँ पे एक फोन कॉल रिसीव हुई है और उसके बाद फौरन से भागे हैं वो। उन्होंने अपने चैम्बर में कुछ गोलियां भी चलाई हैं और उसके बाद वो पीछे लगे हैं किसी गाड़ी के। और उसके बाद आगे जाके क्या वाकया रूनुमा हुआ इन्हें तो नहीं पता, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद इनके पास ये इत्तला आती है कि वहाँ पे आगे फायरिंग हुई है और एक फैमिली को जो है जांबाज कर दिया गया है। ठीक, समीउल्लाह साथ ही रहेगा। नाजरीन, ऐनी शाहिदीन ने क्या देखा और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया और बच्चों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बेटा, क्या हुआ आपके साथ? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? चुंगी अंबर सदू से आ रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे? बूढ़े वाले गांव जा रहे थे। तो कैसे हो, क्या हुआ आपको? क्या जी क्या हुआ आपको? आप कौन है भैया? हमारे तुम लोगों ने फायरिंग करके मेरे माँ बाप को मार दिया। अच्छा, तो ये किसने किया आपको? ये जो पुलिस वाले थे या कोई आम लोग थे? पता नहीं उन लोग आ रही सी लाहौर की तरफों गाड़ी आ रही थी, कोरे गाड़ी थी। मगरों एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए। 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है, वो लै गए। यही बयान कोई मजामत नहीं की थी, असी कोई नहीं वेखी उन्हों की मजामत। सारे लीट वालों के फायर होए ने, उन्हों का कोई फायर कोई असी नहीं वेख्या जी। मौके पर असी लाशां कढ़ते रहे, असी वेंदे रहे, असी नहीं वेख्या उन्हों का कोई असला। 3 कोई बैग भी सी, छापर कपड़ियां वाला, इस तरीके उन्होंने फैमिली का समान भी थी, वो भी पुलिस वाले लै गए। भाईजान, एक औरत है तकरीबन 40 साल की उम्र होनी लगभग, दूसरी बच्ची जी उहदी उम्र होनी है तकरीबन 12-13 साल ते 2 बंदे ने उन्होंने तो गोली उन्हें चलाई ते उन्होंने मार दिया मौके ते। बच्चे 3 विचों कढ़े ने, वो भी जख्मी हालत है। गड्डी केड़ी सी? गड्डी एक अल्ट्रा से छोटी उन्होंने फायरिंग की थी? नहीं जी, उन्होंने तो कोई असला नहीं। जानिब सीटीडी के मुताबिक साहिवाल टोल प्लाजा पर एक कार और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया तो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। सीटीडी की जानिब से जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। हालाक मुल्जिमान की कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद भी मिला है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक कार्रवाई फैसलाबाद में गुज़श्ता दिनों की गई और कार्रवाई का ये तसलसल है। बात करेंगे अली साही से। अली साही, बताइएगा, तस्वीर जो है उसका नया रुख सामने आ रहा है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कुछ और बयान सामने आ रहा है, ऐनी शाहिदीन कुछ और कह रहे हैं, मामला है क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यानी शाहिदीन के बयान सुने कि उनका कहना था कि एक तरफा फायरिंग की गई है जिसमें 4 लोग मारे गए और बच्चे जख्मी हुए हैं, लेकिन दूसरी जानब
सीटीडी की जानब से आईजी पंजाब अमजद सलीमी को रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सीटीडी टीम ने हसास अदारे की जानब से मिलने वाली इतला पर आज सुबह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में कलअदम तंजीम दाइश से मुंसलिक 4 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि इनके कब्जा से असलहा, धमाका खेज मवाद और दीगर अहम अशिया जो हैं वो बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक साहिवाल ऑपरेशन में हलाक होने वाले एक दहशतगर्द का नाम जीशान है, जबकि अदील हफीज फैसलाबाद ऑपरेशन में इसका साथी था जो हलाक हुआ। दाइश से मुंसलिक इस नेटवर्क ने मुल्तान में हसास अदारे से मुंसलिक 3 अफसरान और फैसलाबाद में एक पुलिस अफसर को हलाक किया था, जबकि अमेरिकन शहरी वान वाइनस्टाइन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी के अगवा में भी यही दहशतगर्द मुलव्वस थे। तो इसके अलावा मज़कूरा दहशतगर्द मुतअद्दिद कार्रवाइयों में दर्जनों मासूम शहरियों को शहीद कर चुके हैं और ये पंजाब में दाइश के सबसे खतरनाक दहशतगर्दों में शामिल थे। आईजी पंजाब को जो है वो सीटीडी की जानब से ये रिपोर्ट पेश की है कि ये अपनी फैमिलीज के साथ सफ़र करते थे ताकि इनको चेक ना किया जा सके। तो आज जो है जब इनको रोका गया तो इनकी जानब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इनका नाम वो रेड बुक में भी शामिल था। अली साहब, ये भी साथ ही साथ बताइएगा कि पुलिस की जानिब से बताया गया कि एक कार और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया, तो कार पर सवार अफराद का नतीजा या उनका अंजाम क्या हुआ वो तो हमने देख लिया है, लेकिन ये मोटरसाइकिल सवार जिसका जिक्र है ये कौन है? सीटीडी की जानब से जो आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि दहशतगर्द शाद जब्बार, अब्दुल रहमान और एक नामालूम दहशतगर्द फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर मौका से फरार हुए हैं, जो कि सीटीडी की टीम ने जब इनको रोका तो बाइक पे थे। पुलिस ने कार को तो जो है वो काउंटर किया, लेकिन मोटरसाइकिल सीटीडी की टीम ने खुद कुछ जैकेट, हैंड ग्रेनेड, राइफल समेत असला जो है वो अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि जो दहशतगर्द जान से फरार हुए हैं उनको पकड़ने के लिए खसूसी टीम भी पुलिस ने तश्कील दे दी है। टीम भी तश्कील दे दी गई है। अली साही, ये भी आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन भी हलाक हुई हैं, तो उनका भी कोई रिकॉर्ड वो भी मतलूब थी इनको सीटीडी को? हाँ जी बिल्कुल, जो पुलिस की जानब से अभी तक चीजें सामने आई हैं, जो रेड बुक में नाम सामने आए हैं वो तो इन दोनों जो मर्द दहशतगर्द हैं उनके थे, लेकिन बाकी पुलिस जब मुफस्सल रिपोर्ट सीटीडी आईजी पंजाब को पेश करेगी और आईजी पंजाब वज़ीर-ए-आला पंजाब को अगले 24 घंटों के बाद पेश करेगी तो उसमें तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। चूँकि ये सीटीडी की जानब से मौक़िफ़ सामने आया है कि ये अपनी फैमिलीज़ के साथ सफ़र करते थे, जहाँ भी इन्होंने जाना होता था, जहाँ भी इन्होंने लोगों को टारगेट करना होता था, तो ये अपने बच्चों और अपनी ख़वातीन के साथ जो थे वो सफ़र करते थे। तो ख़वातीन इनको वो बड़ी हद तक मदद करती थी इनके हर ऑपरेशन में, तो इसलिए ये ख़वातीन इनकी साथी थी। लेकिन असल जो रेड बुक में जो तस्वीर हैं वो इन दहशतगर्दों की हैं जो कि मौका पर मारे गए हैं। ठीक है अली साही, कोई लिंक सामने आया है अभी तक जो मोटरसाइकिल सवार थे और जो खवातीन थी और जो मर्द हजरात गाड़ी में मौजूद थे? और बच्चों के बयान तो इब्तदाई तौर पर हम दिखा भी रहे हैं, चला भी रहे हैं कि उनके मुताबिक वो उनके वालिदैन थे। अभी तक सीटीडी की जानिब से कोई इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई हो जिसके बारे में बताया गया हो, कोई ऐसी चीज़ जो आईजी को पेश की गई हो कि वाकया ये था और कार्रवाई इस तरीके से की गई? हाँ जी बिल्कुल, आपने यानी शाहिदीन के बयान भी सुने, बच्चों के बयानात में भी ये बात सामने आ रही है कि वो अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहे थे और वो लाहौर से शादी की तकरीब में बूरेवाला जा रहे थे कि रास्ते में उन पर फायरिंग की गई जिसकी वजह से उनके वालिदैन की डेथ हुई है। लेकिन सीटीडी की जानब से जो कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों के नाम रेड बुक में शामिल थे और ये जो कार्रवाइयाँ करते थे ये अपनी फैमिली के साथ करते थे, या जब भी ट्रैवल करते थे तो इनको कोई सपोर्ट कर रहा होता था, जबकि कार में ये अपने बच्चों और अपनी खवातीन के साथ ट्रैवल करते थे और खवातीन को सपोर्ट करती थी। लेकिन आज सीटीडी का कहना है कि हसास अदारे की जानब से जब रिपोर्ट दी गई और उस पर ये ऑपरेशन किया गया है और ये 4 लोग जो मारे गए हैं ये अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। 3 लोग जो थे वो बाइक पे थे, वो मौका से फरार हो गए हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है वो आईजी पंजाब। लेकिन अली साही, इससे पहले जो बयान सामने आया था काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से वो ये था कि जवाबी कार्रवाई की गई है। पहले फायरिंग गाड़ी की तरफ से हुई, फिर उसके बाद कार्रवाई की गई। फिर बयान ये सामने आया और जो एनी शाहिदीन ने बताया है कि गाड़ी से कोई असलहा नहीं मिला है, कोई भी फायरिंग गाड़ी से नहीं की गई। अब ये तीसरा बयान है जो आप बता रहे हैं कि साथी मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग की और साथी की गोलियों का निशाना बने वो तमाम अफराद।
हाँ जी बिल्कुल, ये जो सरकारी स्टेटमेंट जो आईजी पंजाब के तर्जुमान की जानब से जारी की गई है, और ये हमेशा वो जो आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश होती है उसी के मुताबिक ये तर्जुमान का जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं। लेकिन जो यानी शाहिदीन हैं उनके मुताबिक वो आपको बता रहे हैं कि जो फायरिंग की गई है वो पुलिस की जानब से की गई है, गाड़ी में जो सवार थे उनकी जानब से कोई फायरिंग नहीं की गई। अब आईजी पंजाब को अगले 24 घंटों में जो मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाएगी आरटीओ साहिवाल की जानब से, सीटीडी की जानब से, तो उसमें तमाम हकायक सामने लाए जाएंगे कि क्या वजूहात थी, फायरिंग कहाँ से हुई, किस किस बंदे ने की, और जब इनकी लेबॉर्ट्री होगी पूरे फायर की तो उसमें तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी कि पुलिस ने फायरिंग की थी या दहशतगर्दों की अपनी फायरिंग से बंदे मारे गए थे। मजीद तहकीकात में ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। ठीक है अली साई, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को एक दफा फिर से बताते चले कि सीटीडी के मुताबिक साहिवाल टोल प्लाजा पर एक कार और मोटरसाइकिल सवार को रोका गया तो दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि दूसरी जानिब जो अहरनी शाहिदीन की जानिब से बयानात सामने आए, जो बच्चों का बयान सामने आया, क्योंकि पहले हमने देखा कि सीटीडी की जानिब से यही कहा गया कि अगवाकार जा रहे थे, पहले ये नहीं कहा गया कि कोई दहशतगर्द जा रहे थे, पहले अगवाकारों के हवाले से बयान सामने आया कि बच्चों को अगवा करके ले जाया जा रहा था, जिस पर सीटीडी ने कार्रवाई की। लेकिन जिसके बाद उन बच्चों का बयान सामने आ गया और मामले ने एक और रुख इख्तियार कर लिया। वो बयान ये था, वो बच्चे ये कह रहे थे कि हमारे वालिदैन को मार दिया गया है, जिसके बाद हमने देखा कि सीटीडी की जानिब से एक नया बयान सामने आया कि दहशतगर्द जा रहे थे, एक कार पर जा रहे थे और एक मोटरसाइकिल पर भी जा रहे थे, जिनकी जानिब से फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में उन अशखास को हलाक किया गया, या जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन भी शामिल थी, जिसमें बच्चे भी जख्मी हुए। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन कहते हैं वो कुछ और है। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि कार सवारों की जानिब से कोई फायरिंग नहीं की गई, एक तरफा फायरिंग की गई सीटीडी अहलकारों की जानिब से, जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गए। लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि ऐनी शाहिदीन के बयान में जो सीटीडी वाले अहलकार कहते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार भी कोई मौजूद थे और उनकी जानिब से फायरिंग की गई, उसका कोई जिक्र नहीं है। दूसरी जानिब ऐनी शाहिदीन यह भी कहते हैं कि कपड़ों से भरे कुछ बैग उनके पास मौजूद थे, क्योंकि बच्चे ये कह रहे थे कि हम शादी की तकरीब में जा रहे थे, इसलिए ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया कि कपड़ों से भरे कुछ बैग मौजूद थे, 3 बैग, जिनको सीटीडी अहलकार अपने साथ ले गए। और अब सीटीडी अहलकारों की जानिब से, सीटीडी की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें यह भी बताया गया है कि उनके कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। और यकीनन ये तमाम तर जो बयानात सामने आ रहे हैं यानी शाहिदीन के सीटीडी हुकाम की जानिब से, ये आपस में यकीनन फर्मा तजाद रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल अली, और देखना ये होगा कि जब मुफस्सल रिपोर्ट सामने आएगी, तहकीकात होगी, तो उनमें क्या चीजें जो है वो सामने आती हैं, हकाइक क्या हैं और कहानियां क्या गढ़ी जा रही हैं। अली साही मौजूद है। अली साही, जैसा कि अली भी बता रहे थे और इन्फॉर्मेशन इब्तदाई तौर पे यही मालूम हुई है कि कपड़े मौजूद थे गाड़ी में, कपड़ों के कुछ बैग्स थे जो सीटीडी अहलकार अपने साथ ले गए। वजूहात क्या बताई गई, क्या उसे चेक किया गया मौके पर? और ऐनी शाहिदीन का बयान भी सामने आ चुका है, वो भी यही कह रहे हैं कि कपड़े थे, उसमें कोई असलहा नहीं था, तो ले जाने का मकसद क्या है? जी बिल्कुल, जो अभी तक आईजी पंजाब को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें यह बताया गया है कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं इनकी रेड बुक में इनके नाम शामिल थे, इनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं, और ये कहा गया है कि इनका तरीका वारदात ये था कि ये जब भी ट्रैवल करते थे किसी एक जगह से दूसरे डेस्टिनेशन पर, तो ये अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सफर करते थे ताकि इनको पुलिस चेक ना करे और पुलिस इनसे इनकी गाड़ी की तलाशी ना ले सके। ये जो भी चीजें लेके जा रहे हैं ये बआसानी अपने हदफ तक ले जाएं। ठीक है अली साही, मामले पर निगाह रखिएगा। फिलवक्त अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने साहिवाल में कार पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हुकूमत पंजाब से रिपोर्ट इस सिलसिले में तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साहिवाल में कार पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने मियांवाली का दौरा करना है और यहाँ जलसा भी करना है, इसलिए मैं यहाँ तैयारियां देखने आया हूँ। मियांवाली को मॉडल जिला बनाना है क्योंकि यहाँ मेरे कायद का घर है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने मियांवाली का दौरा करना है, यहाँ जलसा करना है, इसलिए मैं यहाँ तैयारियां देखने के लिए आया हूँ। मियांवाली को इंशाल्लाह हम एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा हमने एक और भी प्रपोजल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दिया कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में इसकी फिजिबिलिटी देखें। अगर
فیزیبلٹی بنتی ہے تو ہم فوری طور پر میاں والی میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی شروع کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے. جی وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے کہا ہے کہ اس کی امیڈیٹ مجھے رپورٹ دیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں آئیں گے, انشاءاللہ ہم روز آئیں گے, یہ ہمارا گھر ہے چونکہ میرے قائد کا شہر ہے, اس پہ میرا فرض بنتا ہے کہ اس کو میں ماڈل ضلع بناؤں. جرائم میں اضافہ نہیں ہوا, جرائم کی رجسٹریشن بڑھ گئی ہے. آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کریں گے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت جاری ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ون ڈے ہونے جا رہا ہے اور اس وقت ٹاس جاری ہے. You got to hold on to that head today, but it's windy in this standard 4P. It looks a good wicket. Maybe a little bit more spin in the second innings. But actually easier to bat in a wind than bowl and field, isn't it? That's fun and games today. We always come in. Yesterday's fielding drills, it felt like I was catching for the first time in my career. So I had to do a few more today just to get the confidence back. Yeah. Now you've got a couple of guys making their debut today. Yeah, Dwan Willefear obviously red hot from taking 1,000 wickets in the Test series. So he's playing his first game, which is great for him, confident and pace. And then Rassie van der Dussen has had a really good 3 or 4 months white ball cricket domestically. He's been knocking on the door, so good to pick a guy that's in form. How much of your thinking is based exclusively on the World Cup going forward? Yeah, a lot. We're looking at roles and probably, I won't say holes, but the roles which we're not clear yet, and try and find personnel to fit those roles. So hopefully over the next 5 we can get some clarity on that, and then luckily for us there's 5 more against Sri Lanka. So still a bit of time. We're almost there. And given your domination in the Test series, how much does that give you in terms of momentum? Look, confidence is always the greatest thing to be as any sportsman. So we're a confident team, but we also understand and respect and appreciate the fact that they're a very good one-day side, probably a better one-day side than a test at the moment. So Champions Trophy winners, so they're coming with a confidence from that. So it's important to start well and keep that momentum as you speak about. Okay, great. Thanks, Faf. Play well. Don't get blown over. Quite breezy for your bowlers, isn't it? Definitely, it's very busy, but we used to play in Wellington. That does blow. You've got a very good record on this ground. Yeah, definitely. I heard about yesterday. We played 3 matches and 2 wins and 1 draw. So hopefully we will try the same result. Any surprises in your team today, Sarfaraz? Yeah, definitely a couple of changes. Mohammad Hafiz, Shoaib Malik is back. Imad Wasim also back in the team. Shahin Shanwari, he bowled really well in the BBI, Big Bash, so he will in the team also. And a chance for you to make a fresh start after a difficult Test series. Yeah, definitely. Every game is very important game, but the first game of the series is very important. So hopefully we will do well as a team, inshallah. Have a fantastic series. Thank you. Thank you. Okay. کپتان سرفراز احمد بات کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ ساؤتھ افریقہ نے ٹاس جیت لیا ہے اور جنوبی افریقہ ہی پہلے بیٹنگ کرے گا. پورٹ الزبتھ میں یہ پہلا ون ڈے ہونے جا رہا ہے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان. سرفراز احمد نے گفتگو کرتے ہوئے ٹیم میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. آپ کو بتائیں کہ کرائم میں اضافہ نہیں ہوا, کرائم کی رجسٹریشن بڑھ گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے انوکھی منطق دی ہے. کہتے ہیں پہلے لوگ کرائم کی رجسٹریشن نہیں کرواتے تھے, اس لیے لگتا تھا کہ کرائم کم ہے, لیکن اب رجسٹریشن کروائی جا رہی ہے, اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جرائم بڑھ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ساہیوال واقعے سے متعلق جواب دینے سے بھی گریز کیا. یہ جو اسپیسیفک آپ نے کیس بتایا, اس کو فوری طور پر ہم نے ابھی یہ ڈسکس کیا ہے کہ جتنے بھی ہیں تو پولیس نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. بلکہ میاں والی کی پولیس نے یہ جو کچھ جگہوں پہ پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ان کی ریکوریاں ہیں, کرائم بڑی نہیں ہے, اس میں رجسٹریشن بڑھ گئی ہے. جب رجسٹریشن بڑھے گی آپ کو تو یہ فیل ہوگا کہ کرائم زیادہ, پہلے رجسٹر ہی نہیں کرتے تھے, اب رجسٹریشن میں کسی کو تکلیف نہیں آ رہی, اسی لیے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کرائم بڑھ گئی. وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو این آر او مانگتے دیکھا اور سنا ہے. شہباز شریف جو مرضی کر لیں, انہیں این آر او نہیں ملے گا. مجھے کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رکن بننے سے نہیں روک سکتا. عمران خان سے دوستی کی بنیاد یہ ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے. وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. میری بات سنیں, اللہ عمران خان کے ساتھ ہے, کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. بلکہ میں یہاں تک کہہ رہا ہوں, میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان وزٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے عمران خان کے دور میں, کیونکہ عمران خان نے جو سیاسی تجزیے کیے تھے وہ امریکہ کو سمجھ آ گئے ہیں کہ وہی تجزیے درست تھے. خاندانوں کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے.
اور یہ جتنی مرضی شہباز شریف صاحب میرے سابقہ دوست کوشش کر لیں NRO نہیں مل رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ حافظ عمار یاسر اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ چودھری برادران ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اتحادی ہیں۔ حافظ عمار وزیر اعلیٰ سے بات کر لیتے تو معاملہ حل ہو جاتا۔ تحریک انصاف کی وفاقی اور صوبائی حکومتیں مدت پوری کریں گی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پورے 5 سال وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پورے تس کو احتشام کے ساتھ اپنی مدت پوری کرے گی۔ چودھری پرویز لائی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب جو ہے نا اس سیٹ اپ کا جو ہے نا ایک پلر ہے۔ ایک پلر اگر PTI ہے تو دوسرا پلر جو ہے نا وہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب ہے، اور چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز لائی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے دوست کون ہیں اور ان کے دشمن کون ہیں۔ CM صاحب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے احسن طریقے سے، بڑے پولائٹلی ہمبل وے میں ہر MPA، ہر منسٹر، حتیٰ کہ اپوزیشن کا ممبر بھی ان کے پاس چلا جائے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اس کو انٹرٹین کرتے ہیں، اس کی ہاسپٹیلٹی کرتے ہیں۔ یہ حافظ عمار یاسر صاحب کا ایشو ان کی ٹیم میں سے جو ہے وہ بیوروکریسی میں سے ایک بندے کے ساتھ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حافظ صاحب ڈائریکٹ سردار عثمان بزدار صاحب سے بات کر لیتے تو شاید وہ ایشو سارٹ آؤٹ ہو جاتا، لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کی اور سردار عثمان بزدار صاحب کی ملاقات ہوئی اور مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ حافظ عمار یاسر کا استعفیٰ واپس نہ ہوا، مسلم لیگ کاف اور حکومت میں دراڑ برقرار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار معاملہ حل کرانے کی بجائے میاں والی چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 مہینے سے کاف لیگ کے حکومت کے ساتھ تحفظات برقرار ہیں۔ پارٹی قیادت نے متعدد بار حکومت کو تحفظات سے آگاہ کیا، لیکن حکومت اپنی اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ پال ٹول پلازے سے قریب ہونے والے مقابلے کے عینی شاہدین کے بیانات نے اس مقابلے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ ہوٹل ملازمین کا کہنا ہے کہ پولیس والوں نے فائرنگ سے پہلے چھپ جانے کا کہا۔ مزید بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ جی سمیع اللہ، اس وقت ہم موجود ہیں قادر آباد سے نیشنل ہائی وے پہ 2 کلومیٹر پیچھے، اور یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹول پلازا ہے بالکل یہاں پہ، اور یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے یہاں پہ جو فائرنگ کی گئی ہے گاڑی پہ اور جس میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں، فیملی کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ ساتھ ہی ایک ناکہ موجود ہے، اور ہم جہاں پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں یہاں پہ وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ ایک ہوٹل ہے، اور ان سے جب ہماری اس والے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ گاڑیوں میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اور جس طرح سے وہ یہاں سے بھاگے ہیں پولیس والے، ان کے پیچھے اس کی گاڑی کا تعاقب کیا ہے، اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں اور یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ان کا یہ کیا کہنا ہے۔ جی بھائی بتائیے گا۔ بھائی وہ ادھر آئے ہیں، ان لوگوں نے بولا اپنے آدمی اندر بلا لو، ہم نے بلا لے، پھر اس کو کال آئی۔ کنہوں نے بولا آپ کو؟ ایلیٹ فورس والوں نے، 2 گاڑی تھی ادھر، پھر ہم نے اپنے لڑکے اندر بلا لے، پھر اس کے بعد اس کو کال آئی، وہ فوراً پوزیشن میں ہو گئے اور چلے گئے ادھر سے۔ اچھا ہاں جی، تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے یہیں پہ بولٹ وغیرہ بھی چڑھائے ہیں؟ ہاں جی، بولٹ ادھر ہی مار لیے تھے۔ اچھا ہاں جی جی بالکل، ان کا جو موقف ہے یہاں پہ عینی شاہدین کا پولیس کے حوالے سے وہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 گاڑیاں تھی پولیس کی اور یہاں پہ پوزیشن لیے ہوئے تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ ان کے جو ملازمین تھے ان کو یہ کہا کہ آپ اندر چلے جائیں، یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے فوراً سے کال آنے کے بعد فوراً سے وہ بھاگے ہیں کسی گاڑی کے پیچھے، اور اس کے بعد کچھ ہی فاصلے پہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمیع اللہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کاف نے تحریک انصاف سے تحفظات کے حوالے سے اپنا پالیسی بیان جاری کر دیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ کامل علی آغا کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے علی اکبر سے۔ جی علی اکبر۔ یہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے اتحاد کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ کافی دنوں سے گردش کر رہی ہیں، اور اب جو ہے مسلم لیگ کاف کے ترجمان سینیٹر کامل علی آغا کی جانب سے باقاعدہ پالیسی بیان بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں مسلم لیگ کاف کے ترجمان سینیٹر کامل علی آغا کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے ان کے جو اتحادی جماعت ہے تحریک انصاف جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، ان کو مسلسل اپنے تحفظات سے آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ حل ہونے کے بجائے دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ ترجمان کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے
वसी तर मफादात के ऊपर जो है ये इत्तेहाद किया, और ये पहले भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो इत्तेहादी जमात बनती रही है, लेकिन इतना बुरा सलूक जो है वो कभी नहीं देखने को मिला जितना इस दफ़ा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनके एक सूबाई वज़ीर ने जो है वो हालात से तंग आकर और मायूस होकर इस्तीफ़ा भी दिया है, जबकि उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को मुसलसल 2 माह से जो है वो अपने तफजात से आगाह किया जा रहा है, लेकिन उनके तफजात दूर नहीं किए जा रहे। उसके साथ साथ कामल अली आका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग काफ जो इत्तेहादी जमात है उनके मेम्बरान को दीवार से लगाने की कोशिश की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को टीवी देने की पेशकश की गई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टीवी लेने से इनकार कर दिया है। क्या मामला है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर असलम से। उमर बताएगा, पहले तो खुद ही डिमांड की गई थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से कि टीवी दिया जाए, मगर अब इनकार कर दिया। जी, अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को टीवी मिलने का मामला बताते चले कि जेल ज़राए के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को टीवी के हवाले से देने की पेशकश की गई, जिसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। वाज़िया करते चले कि चंद रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से जब लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की थी तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनसे शिकवा किया था कि उनकी कैटेगरी में टीवी मिलता है, लेकिन जेल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें टीवी नहीं दिया गया, और एक ही अखबार को वो बारहा पढ़ते रहते हैं। इसी हवाले से बताते चले कि जेल ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को टीवी देने की पेशकश की गई, जिसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि जो जेल। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने अपडेट किया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।